Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm going on vacation, but before that I have to operate flights. That is Coimbatore shuttle और आज मेरी एलोकेशन है R3 तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है फ़िलहाल तो एंड देन 4 सेक्टर करने के बाद आई टुक 5th फ्लाइट बॉम्बे टू दिल्ली एंड देन दिल्ली से मेरी ट्रेन मिस हो गई जो नैनीताल जानी थी। तो उसके बाद फिर हम वॉल्वो से गए नैनीताल। तो शाम के 5 बज गए थे वहाँ पहुँचते पहुँचते और चेक इन करते हुए। आई वॉज सो टायर्ड बट द व्यू वॉज अमेजिंग। फीलिंग बहुत अच्छी थी और बहुत ठंडा था लिटरली। मुंबई दिल्ली इतना गर्म था एंड देन मैं बिना रेस्ट किए हुए गई थी बट आई वॉज फीलिंग सो रिफ़्रेश्ड आफ्टर रीचिंग देयर। वो हवा में एक अलग सी रिफ़्रेशमेंट थी एंड देन आई रियलाइज मुझे इस वैकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। नैनीताल वॉज सो गुड, वेरी रिलैक्सिंग। अगर आपको पीस चाहिए 1-2-3 दिन के लिए, अगर आपको रेस्ट रिलैक्स करने जाना हो, इट्स अ नाइस प्लेस टू गो। इतना ठंडा था वहाँ पे मार्च के मंथ में भी और इट वॉज़ अमेजिंग। ये मेरी अगली सुबह थी जो मैं सब थक हार के सोई थी एंड देन उठ के मैंने जो मस्त व्यू देखा ना, इट वॉज़ प्राइसलेस। इतना प्यारा व्यू था नैनी लेक का एंड इतनी अच्छी हवा। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद एंड वी डिसाइडेड टू, तो हम निकल गए सीधा नैना देवी टेम्पल के लिए जो कि एक शक्ति पीठ है। वहाँ पे आप देखो ये फिशेस कैसे ऊपर आ जाते हैं फीड होने के लिए। वैसे तो टेम्पल जाने का रास्ता बहुत ही सीधा है बट मेरे होटल से थोड़ा दूर था तो हम वॉक करके नहीं गए। बट देन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। एंड देन उसके बाद वी डिसाइडेड टू गो कैंची धाम। कैंची धाम के लिए नैनीताल से मतलब थोड़ा दूर है, 20 किलोमीटर्स अवे है। तो फिर हम वहाँ गए। वहाँ जाने के लिए भी ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पूरा माउंटेन्स है एंड आप माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे बीचों बीच है वो कैंची धाम। तो ना बहुत अच्छा लगता है अगर आप वहाँ जाते हैं, जैसा लॉन्ग ड्राइव जैसा लगता है कि हाँ हम तो चले जा रहे हैं। देन उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद नज़ारा आपके सामने है, मन बिल्कुल शांत हो गया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। वैसे यहाँ से पानी बहता है बारिश के सीज़न में और वैसे बाद में भी, लेकिन अभी क्या मार्च अप्रैल लग गया है, लास्ट वीक ऑफ मार्च था तो बहुत अच्छा था। एंड देन शाम हो गई वहाँ से आते आते। उसके बाद देन हम होटल पे वापस आए क्योंकि मेरी शाम की चाय का वक्त हो गया था और मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई थी। तो मेरा फोकस ज़्यादा आराम करने पे था, रिलैक्स करने पे था क्योंकि घूमना भागना दौड़ना ये सब तो है ही मेरी लाइफ में। सो आई वॉज़ रिलैक्सिंग एंड देन शाम को वी वेंट टू अ नाइस लाउंज। एक बहुत ही प्यारा सा कैफ़े था ये और इसका फूड भी बहुत अच्छा था, इसकी वाइब बहुत अच्छी थी, इसका इंटीरियर बहुत अच्छा था। सो आई पर्सनली हैड अ वेरी गुड टाइम देयर। एंड देन नेक्स्ट डे हम नैना लेक का एक अलग ही व्यू देख रहे थे और वी वेंट टू माउंटेन टॉप जो हाईएस्ट पॉइंट है नैनीताल का। वहाँ पे जाने के लिए रोपवे से भी जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। तो वी वेंट देयर बाय रोड और ये जो पूरा व्यू दिख रहा है ये यहाँ पे पूरा हिमालय रेंजेस हैं ये। तो ये सीज़न में तो मतलब ये मेल्ट हो गए थे, जो स्नो है वो नहीं थी वहाँ पे, तो इतना क्लियर विजन नहीं था। तो ये जितने भी क्लाउड्स ये सब दिख रहे हैं ना, यहाँ पे हिमालयाज़ हैं बेसिकली। तो वहाँ के जो लोग हैं वो लिटरली बोल रहे थे कि यहाँ पे आने का बेस्ट सीज़न इज़ विंटर या फिर जनवरी फरवरी के लास्ट तक भी आते तो दिखता। बट अभी क्या लास्ट वीक ऑफ मार्च था तो नहीं था कुछ भी विजिबल ऐसा हिमालयाज़। लेकिन इस सीज़न में भी ये व्यू इतना मस्त था एंड बहुत रिलैक्सिंग, हवा इतनी प्यारी चल रही थी, इट वॉज़ वेरी रिलैक्स। प्लस यहाँ पे आपके ना आने के बाद जाने का मन नहीं करता है। तो आई पर्सनली स्टे देयर फॉर अराउंड 1.5 आवर्स और अगर अर्ली मॉर्निंग आती तो और भी अच्छा लगता। वहाँ पे पास में बहुत छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं जहाँ पे आप चाइनीज़ बिंज कर सकते हो एंड वहाँ पे प्लस बहुत सारे एडवेंचर्स भी होते हैं जिसमें से एक ये था जो मैंने पर्सनली किया था। इसमें पूरा 360 राउंड लेते हैं और इसमें पूरा आपको नैनीताल के माउंटेन्स का, नैनी लेक का फुल 360 डिग्री का व्यू दिखाते हैं और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप नैनीताल आए हो तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता है तो वैसे तो बिल्कुल सेफ़ है, आप बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन मुझे तो डर नहीं लग रहा था। ऑफ कोर्स आई सी लॉट ऑफ टेक ऑफ लैंडिंग, तो इट वाज फाइन फॉर मी। देन आफ्टर दिस वी वेंट टू भीमताल लेक जो नैनीताल से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। देन शाम होते ही हम नैना लेक पे बोटिंग के लिए आए
और कुछ 4 से 5 बजे के बीच आए थे हम, क्योंकि उस वक्त सनसेट अच्छा दिखता है वहाँ से और सबसे बेस्ट टाइम है आने के लिए। तो अगर आप जा रहे हो तो 4 से 5 बजे के बीच में कोशिश करो शाम में जाने की, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये धूप जा रही होती है, सनसेट हो रहा होता है और उसके बाद भी फिर अंधेरा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता उतना। तो इट वाज़ वेरी नाइस। ये अंकल मुझे लाइफ जैकेट उतारने नहीं दे रहे थे, वरना मैं बहुत सारी सेल्फ़ी लेती यहाँ पे। ये जो बोटिंग है ये 2 तरह से होती है, मतलब एक आपको हाफ़ लेक घुमाते हैं, एक आपको फुल लेक घुमाते हैं। तो जो फुल लेक का है वो आपको पूरा नैना देवी टेम्पल तक लेके जाते हैं वहाँ से, पूरा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। तो वो कुछ 45 मिनट्स का रहता है। मैंने हाफ़ वाला लिया था जो कि हाफ़ लेक तक लेके जाते हैं वो। तो इट वाज़ फॉर 30 मिनट्स मे बी, या बट देन फाइनली अंकल ने अलाउ किया था टू रिमूव लाइफ जैकेट फॉर टेकिंग वीडियो। मैंने थोड़ा आर्ग्यू किया था, दैट्स वाई। आई नो इट इज़ फॉर आवर सेफ्टी, बट फ़ोटो भी तो होना चाहिए ना। दैन फ़ोटो निकाले, वीडियो निकाला एंड इट वाज सो अमेजिंग। क्या तो व्यू है। एंड देन शाम हो गई और आई वॉज थिंकिंग दैट दिस इज़ द लास्ट इवनिंग इन नैनीताल, और क्योंकि कल मुझे वापस जाना है तो बहुत ही प्यारी शाम थी और आई वॉज इन्जॉइंग दिस थिंग। एंड देन जो हमने गाड़ी ली थी, वापस करने का टाइम हो गया था, तो उनके पास ना एक बहुत प्यारी सी किटन थी जो जिसको मैं प्यार करना चाह रही थी, बट वो नहीं रुक रही थी। बाकी ये रॉटवाइलर इतना प्यारा रॉटवाइलर था, इसका नाम शायद रैंगलर था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत लविंग था, बहुत प्यारा था, मेरे साथ बहुत खेल रहा था। एंड देन नेक्स्ट डे वी टुक अ ट्रेन फ्रॉम काठगोदाम टू दिल्ली, एंड देन दिल्ली से आई विल गो बैक टू माई होम टाउन। तो ऐसा है कि आपको नैनीताल से काठगोदाम तक बाय कार या बाय बस आना पड़ता है। तो वहाँ तक आए एंड देन उसके बाद आई वेंट टू होम। एंड एक दिन के लिए, मैं एक ही दिन बचा था मेरे पास, तो आई केम बैक टू माई होम टाउन, दैट इज़ भोपाल। तो मैं एक दिन के लिए वहाँ थी, तो आई इन्जॉयड सो वेल। मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स लग रहा था घर आके। आई लव माई सिटी, आई लव माई होम टाउन। आई नो एवरीबडी डज, बट भोपाल इज़ सीरियसली अ वेरी नाइस सिटी। अगर आप कभी आए हो तो आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे, बट अगर आप नहीं आए हो तो आपको आना चाहिए, घूमना चाहिए। तो लास्ट शाम थी मेरी मेरे शहर में, सो मैं निकल गई घूमने के लिए अपने स्नो को लेके। तो जब तक मैं थी ना, स्नो को मैं बहुत घुमाती थी, उसको इतनी आदत हो गई थी ना गाड़ी की, कि वो मैं गाड़ी की बस चाबी उठाती थी और वो समझ जाती थी कि अभी मुझे जाना है कहीं पे, तो वो आके बैठ जाती थी मेरे से, गाड़ी तक पहुंचने से पहले वो पहुंच जाती थी। तो मैं थी तो मैं घुमा रही थी उसको। देन ये मेरा भाई है, इसने अभी हेयर कट करवाया, तो उसको शर्म आ रही है कैमरा में अपना मुंह दिखाने में, तो इग्नोर हिम। बाकी आई हैड अ गुड टाइम। एंड बस मैं यही सोच रही थी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, व्हेन यू वर्क सो मच, तो बैलेंस के लिए यू रियली नीड सम गुड टाइम, इसलिए घूमना बहुत ज़रूरी है। तो आई वॉज सो थैंकफुल दैट आई हैड अ गुड टाइम, गुड वैकेशन। एंड मैं आना चाहती थी घर एक बार मुंबई जाने से पहले, है ना, तो थोड़ा सा दुख कम होता है। अदरवाइज़ देन बैक टू मुंबई एंड बैक टू वर्क। 1-2 दिन तो मन ही नहीं लग रहा था, बट देन क्या कर सकते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब भी टाइम मिले, घूमना चाहिए फॉर योर ओन पीस, फॉर योर ओन हीलिंग। इट्स नॉट वर्क वर्क वर्क, लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। तो हैव अ गुड टाइम। सो इसी चीज़ पे व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो।